27 वर्षीय जीतन रजवार के रूप में हुई है, जो गोविंदपुर थाना क्षेत्र के संग्रामडीह का रहने वाला बताया जा रहा है। उसे अपनी पत्नी संजोती देवी की हत्या के आरोप में 16 मई को गोविंदपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मिली जानकारी के अनुसार जेल लाए जाने के दौरान ही जीतन रजवार की तबीयत बिगड़ गई थी और वह अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा था। इसके बाद उसे तत्काल इलाज के लिए धनबाद सदर अस्पताल भेजा गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे वापस जेल लाया गया। बताया जा रहा है कि सोमवार देर रात उसकी तबीयत फिर से खराब हो गई थी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जा ही रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद जेल प्रशासन ने नियमानुसार शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कैदी की स्वास्थ्य स्थिति को लेकर जेल के अंदर मेडिकल बोर्ड की बैठक भी की गई थी। जांच के दौरान उसमें मिर्गी जैसी बीमारी के लक्षण पाए गए थे। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल इस घटना को लेकर सभी लोगों में एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है और सभी परेशान है कि आखिर इस तरह की घटना जेल के अंदर कैसे हो गई। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रभात रंजन पांडे जुड़ने वाले हैं। सीधे हम रुख करेंगे उनका और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कारण रहे हैं और क्या कुछ ये पूरी घटना है। प्रभात, आप हमें ये बताएं कि ये जो घटना है इसकी सूचना कब मिली? जी बिल्कुल, जो लड़की जिसका डेथ हुआ था, पहले तो हम जो दर्शक हैं उनको विस्तार पूर्वक इस पूरी प्रकरण को समझा दें। एक लड़की है जिसका नाम संजोती कुमारी है और उसका उम्र 28 वर्ष है। बिराजपुर की रहने वाली है। उसका विवाह संग्रामडीह गोविंदपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहां के एक लड़के से होता है। शादी के बाद दोनों घर में कलह जो है वो बढ़ता रहता है। लड़की के साथ मारपीट का आरोप लगता है और साथ ही जो लड़का पक्ष है उनके तरफ से यह कहा जाता है कि जो लड़की है वो मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं थी, उसके बावजूद भी शादी करवा दी गई। जिसके बाद आज से 2 दिन पहले संजोती कुमारी जो है उसकी मृत्यु हो जाती है संदिग्ध स्थिति में। और मृत्यु होने के बाद परिजनों के द्वारा जो है, जो पीड़ित पक्ष है उसके द्वारा गोविंदपुर थाने में केस किया जाता है लड़का पक्ष के खिलाफ। लड़का पक्ष को आरोपी बनाकर उसे पुलिस सजा याफ्ता के लिए जेल भेजती है और जेल में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद यह मामला और भी तूल पकड़ता जा रहा है। प्रिया जी प्रभात, आज सुबह जब ये सूचना मिली है तो इसके बाद जेल प्रबंधन जो है उन्होंने क्या कुछ किया और पोस्टमार्टम की बातें सामने आ रही हैं, तो आगे क्या कुछ कानूनी कार्रवाई हुई है और आगे की क्या कुछ कार्रवाई रही, ये हमारे दर्शकों को आप जरूर बताएं। जी बिल्कुल प्रिया, जो जानकारी हमें अब तक मिली है उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि जो जीतन रजवार है, जो लड़का है जिसकी मृत्यु हुई है, उसको पहले तो जेल भेजा गया था। उसी दौरान उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी और अचानक से वो बार बार बेहोश हो जा रहा था। जिस तरह से रिपोर्ट आया है और जो तथ्य निकलकर सामने आया है उसमें ये देखा जा रहा है कि लड़का के पीछे बेहोश होने का जो कारण है वो उसकी मानसिक बीमारी का है। मिर्गी का दौरा उससे आता था, हालांकि पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि मिर्गी का दौरा उससे आता था और उसी मिर्गी के दौरे के कारण और एक तरह से कहिए तो पत्नी से भी वो हाथ धो बैठा। पत्नी भी उसकी चली गई और उसके परिवार में कलह हुआ। कहीं ना कहीं उसे यह जो है आभास हो गया था कि मेरे से गलती हो गई, या फिर उस जिस तरह से जो घटना निकलकर सामने आई उसके बाद वह अपने आप को संभाल नहीं पाया। हो सकता है कि उसके साथ जो है उसका हार्ट फेलियर हो गया होगा, हार्ट अटैक की कोई घटना हुई होगी या कोई अन्य घटना हुई होगी जिसके कारण उसकी मौत हो गई। हालांकि फिलहाल ऐसी कोई पुष्टि ना प्रशासन की ओर से की जा रही है, जेल प्रशासन की ओर से, और ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक कोई ऑफिशियल जो है वो हमारे पास आया है जिस आधार पर हम आपको बता सके। लेकिन मिर्गी का दौरा उसे आ रहा था, जिस तरह से जो है सूत्र बता रहे हैं कि मिर्गी का दौरा आने के क्रम में उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया और उसी दौरान जो आरोपी था जिसे जेल भेजा गया था वो उसने दम तोड़ दिया। प्रभात, अब आप हमें ये बताएं कि संजोती देवी के हत्या के पीछे या मृत्यु के पीछे ये जो युवक रहे, क्या ये जिम्मेदार थे? इन्होंने ये बात क्या स्वीकार की थी? बिल्कुल प्रिया, बता दे कि आज से 2 दिन पहले जब हमें यह सूचना मिली कि 28 वर्षीय संजोती कुमारी जो कि बिराजपुर गांव की रहने वाली है, बरवड्डा थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली है, तो उसकी मृत्यु के बाद उनके भाइयों ने मिरर मीडिया को कॉल करके और बताया था कि ऐसी ऐसी घटना हमारे साथ हो गई। तो हम लोग जो है वो मौके पर ऐसा विशेष पहुंचे थे और हमने बकायदा उनकी खबर भी चलाई थी। उनके भाई का और उनके माँ के साथ हमने बात भी किया था। तो बातचीत के दौरान जो चीजें निकलकर सामने आई वही हम आपसे साझा कर रहे हैं।
उनके भाई का यह आरोप था कि उनके जो जीजा जी थे, यानी कि जो डेथ किए अभी जो मृतक है, तो उनके द्वारा बराबर मारपीट की घटना जो है वो उसको अंजाम दिया जाता था, प्रताड़ित किया जाता था। बाकायदा एक बार 2021 में पंचायत स्तर पर बैठक भी हुई, सुलहनामा भी हुआ, लेकिन फलाफल कुछ नहीं निकला, लड़ाइयां जारी रही और अंततोगत्वा देखें तो एक तरफ लड़की की भी मृत्यु हो जाती है और लड़के की भी मृत्यु हो जाती है। जी प्रभात, अगर वर्तमान स्थिति की हम बात करें तो अभी क्या समय है, पोस्टमार्टम हाउस के पास कौन कौन पहुंचे हैं और पुलिस प्रशासन की ओर से क्या कुछ कार्रवाई अब तक हो पाई है, अगर आप जानकारी साझा कर सकें तो। बिल्कुल, जो जेल प्रशासन है वो जो नियम कायदे होते हैं, नियमानुसार जो शवगृह होता है वहाँ, उसके बाद पोस्टमार्टम हाउस उनको भेजा जाता है। पोस्टमार्टम हाउस में फिलहाल परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। हालांकि एक चौंकाने वाली बात यह भी है कि लड़की पक्ष का जो लोग हैं, लड़की पक्ष के जो लोग हैं वो उस जगह पर नहीं पहुंचे, और वो चूंकि उनकी बहन की मृत्यु पहले हो चुकी थी, उनकी बेटी की मृत्यु हो चुकी थी, तो उससे वो पहले से ही हताहत थे। लेकिन जब बहनोई की मृत्यु की घटना जब सामने आई तो न सिर्फ उसका साला जो है वहां नहीं पहुंचा, उसकी माँ या उसके ससुर की बात करें तो कोई अभी पोस्टमार्टम गिरी के पास नहीं पहुंचा है। और ऐसा माना जा रहा है कि उन लोगों को अब उनके बहन के खोने के बाद बहनोई से कोई रिश्ता नहीं रह चुका था। परिजनों से बात करके क्या कुछ पता चला है आपको प्रभात, क्या उनसे कुछ बात हो पाई है, वो कैमरे के सामने आ रहे हैं? देखिए, फिलहाल तो जो लड़का पक्ष था वो कैमरे से बिल्कुल आना नहीं चाहता था। जब हम लोगों ने खबर बनाई थी तब उसके पिता से हमने बात करने का भी प्रयास किया था कि आप अपना पक्ष जरूर रखें हम तक, तो बिना कैमरे में आए उन्होंने बहुत कुछ बातें बताई, जिसमें से यह भी निकलकर सामने आया कि लड़की जो है, जो संजोती कुमारी जिसका नाम बताया जा रहा है, जिसकी मृत्यु 2 दिन पहले हुई, वो दवा उनका चल रहा था, मानसिक इलाज उनका चल रहा था, और उसी कारण से घर में कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े जो है वो आए दिन हुआ करते थे। और उसका जो रिजल्ट है वो यह निकला कि उस लड़की की मौत हो गई। हालांकि उसकी मौत और उस लड़के की मौत भी राज बनकर ही फिलहाल अब तक दबा हुआ है। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात। तो जैसा कि आपने सुना कि ये जो पूरी घटना है इसमें कहीं ना कहीं जो प्रारूप आया, जो रूप जिस इस घटना ने लिया है, ये काफ़ी हृदय विदारक रही। चूँकि इस पूरी केस में ना तो वो महिला बची और ना ही वो पुरुष बचा जिस पर उस महिला की हत्या का आरोप लगाया गया था, और कहीं ना कहीं इसके ऊपर दोनों की ही शारीरिक और मानसिक जो स्थिति रही वो जिम्मेदार रही। फिलहाल अभी तक जो बातें सामने आई है, हालांकि दोनों केसों में जो है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, फिर चाहे वो महिला की मानसिक स्थिति की बात हो या फिर इस पुरुष की शारीरिक स्थिति की हो या स्वास्थ्य जो इसकी स्थिति बनी हुई थी। फिलहाल जब शुरुआती दौर में बोर्ड की बैठक बैठी थी तो उस दौरान ये बातें सामने आई थी कि जो युवक हैं वो मिर्गी जैसी बीमारी के शिकार हैं। हालांकि इस बात पर पूरी पुष्टि जो है वो नहीं हो पाई है, लेकिन अब देखते हैं कि आगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ बातें सामने आती है। लेकिन अभी अगर वर्तमान स्थिति की हम बात करें तो ना तो जो लड़की पक्ष के लोग हैं वो कैमरे के सामने आने के लिए तैयार हैं और ना ही जिस युवक की मृत्यु हुई है उनके लोग जो हैं वो कैमरे के सामने कुछ भी कहने के लिए तैयार हैं। तो फिलहाल लोग जो हैं ये किसी भी तरह की आधिकारिक बयान देने के लिए नहीं तैयार हैं। अब देखते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ बातें सामने आती है और क्या कुछ बातें जो हैं, किन राजों से पर्दा उठता है, या फिर ये जो मृत्यु है ये कोई नॉर्मल मृत्यु रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसकी पल पल की जानकारी हम आपको यूं ही देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।